आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। और अब पेश खबरों की तफसील। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कश्मीर में हेल्थ इंश्योरेंस मामले में 36 करोड़ रुपए से ज्यादा की जायदाद जब्त कर ली है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने एक बयान में कहा है कि यह मामला जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजमीन, PSUs के मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए जम्मू कश्मीर फाइनेंस के जरिए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के नाम पर धोखाधड़ी से मेडी क्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी के टेंडर देने से मुतल्लिक है। बयान में कहा गया है कि ईडी ने CBI ACB श्रीनगर के जरिए मुख्तलिफ दफात के मुताबिक जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से टेरिटरी इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड और नामालूम सरकारी मुलाजमीन और निजी अफराद के खिलाफ दर्ज फायर की बुनियाद पर तहकीकात शुरू की। ईडी तर्जुमान ने बताया कि तहकीकात से बात सामने आई है कि जम्मू कश्मीर के महकमा खजाना ने जानबूझकर जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए हेल्थ स्कीम की डिजाइनिंग, फ्लोटिंग और अमल दरामद के लिए सालिस की शमूलियत के लिए टेंडर को मशकूक या काबिल एतराज इंतखाब और शार्टलिस्ट करने के अमल के जरिए TRBL को बगैर जरूरी कार्रवाई किए टेंडर जारी किए हैं। बयान में कहा गया है कि इस तरह से 63.53 करोड़ रुपए धोखाधड़ी से इन कंपनियों को तकसीम किए गए हैं और इस रकम में से 17 करोड़ रुपए के मेडिकल क्लेम की तरफ से तकसीम किए गए थे। यौम जमहूरिया के मौके पर जहां जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से सभी तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है, वहीं सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी का कहना है कि वादी कश्मीर में यौम जमहूरिया के पेश नजर किसी किस्म की कोई पाबंदी आयद नहीं होगी। उन्होंने लोगों से यौम जमहूरिया के सिलसिले में मुनक्किद की जाने वाली तकरीबात में शिरकत करने की दावत दी है। उन्होंने कहा कि इंतजामी सिक्योरिटी एजेंसियों और लोगों की काविशों से अब पाबंदी आयद करने का वक्त नहीं रहा, किसी किस्म की पाबंदी आयद नहीं होगी। इम्पोर्टेंट ओकेजन होता है और उसको देखते हुए जैसे पिछली बार हमने बक्सी स्टेडियम में 15 अगस्त का सेलिब्रेशन किया था, जिसमें आप सबके बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, लोगों का सपोर्ट मिला, काफ़ी मात्रा में लोग उसमें आए। सेम उसी तरीके से इस बार भी माननीय LG साहब भी अपील कर चुके हैं, तो मैं अगेन उसको फिर से दोहराता हूँ कि 26 जनवरी आप सबका त्यौहार है एक तरीके से, उसमें आप आइए। बक्सी स्टेडियम में हम इसको इस बार फिर से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसको हम सेलिब्रेट करेंगे। और अगेन कोई रिस्ट्रिक्शन उस पर नहीं है, आपको कोई इनविटेशन की भी ज़रूरत नहीं है। इसी को कृपया आप अपना इनविटेशन मान लीजिए और विद आई कार्ड आप वहाँ पहुँचिए और समय से पहुँचिए, अपना स्थान ले लीजिए, जिससे कि हम इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से सक्सेसफुली मना पाएं। ड्यू सिक्योरिटी चाहिए, वो तो ऑलरेडी स्प्रूस अप करा दी गई है, उसको इंक्रीज भी करा दिया गया है और मतलब दे आर इन प्लेस, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन इज इन प्लेस। जैसे हमने बताया वो दिन नहीं है भाई जब रिस्ट्रिक्शंस होती थी, अब तो आप सबके प्रयासों से सारी एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी एजेंसीज, लोगों के उससे और एडमिनिस्ट्रेशन में जो माननीय राज्यपाल महोदय की सदारत में हम सब उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि अब वो रिस्ट्रिक्शंस के टाइम नहीं है, सब कुछ नॉर्मल रहेगा। जैसे मैं फिर कह रहा हूँ, आप सब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जम्मू कश्मीर में यौम जमहूरिया के सिलसिले मुनक्किद की जाने वाली तकरीबात के अहसन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए जहां सिक्योरिटी का सख्त बंदोबस्त किया जा रहा है, वहीं जम्मू में पुलिस ने एक मीटिंग के दौरान होटल मालिकान को अलर्ट रहने की ताकीद की है। जम्मू में पुलिस ने होटल मालिकान और मैनेजरों के साथ एक मीटिंग की है, जिसमें उनको यौम जमहूरिया के पेश नजर अलर्ट रहने की ताकीद की गई है। मीटिंग के बाद पुलिस ऑफिसर का कहना है कि 26 जनवरी को लेकर पुलिस बहुत ही अलर्ट है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आज पुलिस ने होटल मालिकान और मैनेजरों के साथ मीटिंग की, जिसमें उनसे कहा गया है कि अगर होटल में कोई मशकूक शख्स आए या अगर आप किसी मशकूक गाड़ी को देखें तो उसके मुतल्लिक पुलिस को फौरी तौर पर मुत्तला करें। आज हमने नवाबाद एरिया में जो होटल्स हैं, लॉजेस हैं, उनके जो ओनर्स हैं, मैनेजर्स हैं, बाकी स्टाफ है,
उनके साथ पब्लिक मीटिंग की, उनको अपील की कि अगर उनके होटल में कोई भी अगर सस्पेक्टेड एम्प्लॉई है या सस्पेक्टेड कोई व्यक्ति आता है रहने के लिए, अगर उनको उसके ऊपर शक होता है, जब कोई उनके होटल के आसपास कोई गाड़ी खड़ी है जो बड़े देर से है और कोई उसको ऑन नहीं कर रहा है, तो उसके बारे में तुरंत जो है जो नियरेस्ट हमारा पुलिस यूनिट है, चाहे चौकी है, थाना है, जहाँ हमारे कंट्रोल रूम को बताएं, उसके ऊपर जो भी अप्रोप्रिएट कार्रवाई बनती होगी वो हम जरूर करेंगे। आज इस मीटिंग में हमने जो होटल के मैनेजर्स और ओनर्स आए थे, उनको हमने यही अपील की है कि जिन्होंने कैमरा नहीं लगाया है काइंडली वो लगा लें, और जो कैमरा ऑलरेडी लगे हैं अगर वो फंक्शनल नहीं है तो उसको फंक्शनल कर लें। जनवरी के लिए हमारी जो है तैयारियां जो है वो पिछले 1 महीने से चल रही हैं। हमने जो सिक्योरिटी को जो है हमारे डिफरेंट नाकाज हैं उनको अलर्ट किया है, और डिफरेंट लेयर्स की सिक्योरिटी रहेगी, और जो भी रिक्वायर्ड अरेंजमेंट होंगे 26 जनवरी के। होटलर्स के जैसे हमने पहले भी बात की कि होटलर्स एक बहुत ही हमारी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है, और वहाँ इससे हमारा कितना लोगों को फायदा होता है आप सबको पता है। तो इन चीज़ों को सारी वो करने के लिए, लोगों से इंटरेक्शन करने के लिए हमने एक शॉर्ट नोटिस में मीटिंग बुलाई, और बहुत लोग आए, और लोगों को सिर्फ हमने यही चीज़ें बताई है कि आप सिक्योरिटी जो है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी रखें और अपने आप को भी सिक्योर करें, और कोई ऐसी चीज स्पीसीज आपको दिखती है तो हमें जरूर बताएं। जम्मू कश्मीर में जारी खुश्क मौसम के दरमियान जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले में बड़े पैमाने पर जंगलात में आग भड़क उठी है। जंगलात में गुज़िश्ता 4 रोज से मुतअद्दिद कंपार्टमेंट में भयानक आग से सब सोना राख की ढेर में तब्दील हो रहा है। महकमा जंगलात के मुलाजमीन के साथ साथ मकामी लोगों ने भी जंगलात में लगी आग को बुझाने में उनकी मदद की है। उधर DFO कुलगाम सईद वसीम ने गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए कहा है कि जंगलात के नजदीक रहने वाले लोगों से अपील की जाती है कि वो जंगलात को आग से महफूज रखने में मुतल्लिका महकमा की मदद करें। हमारे कंपार्टमेंट जो हैं ये 4 कंपार्टमेंट्स में लगी हुई है, और ये देजपुरा और कुलगाम का जो बॉर्डर एरिया है उसी में लगी हुई है, जिसमें हम जैसे आपका बड़ी जालन, चमेर, खोल, जराडू, रिंगस एंड बानीमुला साइड का जो ये टॉप है इसी में आग लगी हुई थी। तो 70% to 80% हमने ये कंटेनमेंट की है विद द हेल्प ऑफ SDRF, जो यहाँ से हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब उन्होंने अप्लाई किया है, और जो हमारे पास सोशल फॉरेस्ट्री के, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के और सॉइल कंजर्वेशन के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, दे आर विद अस इन सपोर्टिंग एंड हाउसिंग द फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स। तो उनके लिए हमारी यही मैसेज है कि क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले 3-4 महीनों से मतलब खुशक साली है, और प्लस अनयूजुअल जो ड्राई स्पेल आ रहा है हमारे पास से, इसकी वजह से ये अगर हम एहतियाती तदाबीर अमल में नहीं लाएंगे तो जंगल में मतलब जो भी कंबस्टेबल सबस्टेंसेस हैं, या जब हम चारकोल, कोयला जो हम बोलते हैं बनाते हैं, तो उसको अच्छी तरीके से डाउज ऑफ नहीं कर पाएंगे तो ये जंगल में आग लगने के कारण बन सकते हैं। तो लोगों से हमारी यही आपके माध्यम से यही मैसेज रिक्वेस्ट रहेगी कि वो इन चीज़ों से परहेज करें और हमारा साथ दें, ताकि ये जो हमारा ग्रीन गोल्ड है ये सेफ रहे। नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा। पूरी शिकायत की है कि SDM की कुर्सी खाली होने की वजह से अवाम को मुश्किलात पेश आ रही है। उन्होंने कहा है कि 1 माह कबल SDM का तबादला हुआ, ताहम बदकिस्मती से नए SDM सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अभी तक तैनात नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इलाके के लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने अब इंतजामी के आला हुकाम से अपील की है कि SDM की तैनाती को यकीनी बनाया जाए ताकि लोगों के मसाइल दूर हो सके। हमारा SDM साहब ट्रांसफर हुए हैं, तब से यहाँ पे कोई SDM साहब नहीं आए और कोई कामकाज कुछ भी नहीं है। दूर दराज जो भी गांव है लोग आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बिल्कुल SDM साहब है ही नहीं है, मतलब कोई भी नहीं है। उसके बाद ट्रांसफर हुई SDM साहब की, उसके बाद कोई SDM साहब यहाँ पे नहीं है, और हमें बहुत दिक्कत होती है, काम करवानी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हम गुजारिश करते हैं DC बारामूला साहब से कि आप एक अच्छा जैसा काम करने वाला SDM साहब को यहाँ पे भेजे, क्योंकि हम वो नहीं बिल्कुल सर वो बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा है। काफी टाइम से हम बहुत परेशान हैं और हमारा कोई काम भी यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ से बारामूला जाना एक लंबा सफर है। ये बॉर्डर एरिया, ये
उड़ी कंस्टिट्यूंसी जो अगर आप देखें सबसे बड़ी कंस्टिट्यूंसी जो उड़ी है J&K में सबसे बड़ी कंस्टिट्यूंसी है कंस्टिट्यूंसी के हिसाब से। और अगर आप देखें एसडीएम उड़ी को सबसे जो पावर्स हैं जो इतना बड़ा एरिया है वो इसी एसडीएम साहब को पड़ रहा है J&K में। तो उस हिसाब से जो यहाँ के लोकल्स हैं जो यहाँ के लोग हैं मजबूर है क्योंकि पहाड़ों से उतरना पड़ता है। इन ऐसे भी एरियाज है जहाँ पे गाड़ियां नहीं पहुंचती है और इस सर्दी के मौके में वहां से पहाड़ों से उतर के जब ये ऑफिस पहुंचते हैं तो यहाँ पे इनको एसडीएम साहब ने सऊरा श्रीनगर में आज ड्राइवरों ने एहतजाज किया और शिकायत की है कि स्मार्ट बसों की वजह से उनका रोजगार मुतासिर हो रहा है। उन्होंने कहा है कि अगरचे उन्होंने बैंकों से कर्जा लेकर गाड़ियां खरीदी हैं लेकिन इस रूट पर 18 से 24 स्मार्ट बसें चलती हैं जिसकी वजह से उनका रोजगार मुतासिर हो रहा है। मुजाहिरीन का कहना था कि ये बसें 500 बस ड्राइवरों की रोजी रोटी मुतासिर कर रही हैं और उनका अहल खाना भी फाका कशी पर मजबूर हो रहे। उन्होंने मजीद कहा कि वो इन बसों के चलने के खिलाफ नहीं है बल्कि अगर 3 या 4 बसों को ही इस रूट पर चलने की इजाजत दी जाए ताकि तो उनका रोजगार मुतासिर होने से बच सकता है। सऊरा है मेन चौक। आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर? हमने ये आरजू साहब ने हमारी गाड़ियों को रिप्लेसमेंट करवाया है पुरानी गाड़ियों के, तो हमने अगर उनका ये प्लान था कि हमें ई बसें चलानी है तो हमें रिप्लेसमेंट नहीं करवाना था क्योंकि किसी ने अपनी बेटी का जायदाद भेजा है, किसी ने अपनी बीवी का, तो फाइनेंस लिया है बैंक से। इस वक्त हम इंश्योरेंस का पैसा नहीं जमा कर, टोकन का पैसा नहीं जमा कर सकते क्योंकि जो इन्हें एक कदम उठाया ये अच्छा कदम है ई बसों के लिए। ये ठीक है, हमने बोल दिया आप मत उठाओ, चलने चाहिए गाड़ियाँ मगर थोड़ी लिमिट में। इतने 18 गाड़ियाँ हमारे यहाँ पर छोड़ी, हमारे पे ऑलरेडी 250 गाड़ियाँ है। इससे पहले जो आरटीओ साहब है हमारे वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने अपने जो उनके एम्प्लॉय है उन्होंने हमारी सर्विस देखी थी, बहुत अप्रिशिएट किया था हमारे ऊपर कि आपकी सर्विस कैसे चल रही है। बराबर उनके लिए 15 दिनों के लिए वो यहाँ पर बैठे थे हमारे साथ, उन्होंने हमारे लिए एक ग्रुप भी बनाया था कि सर्विस आपकी कैसे चल रही है। वो उनको आरटीओ साहब को भी पता है, जो उनके साथ लतीफ साहब है जो आगे उनके साथ और एम्प्लॉय थे वो यहाँ पे थे, उन्होंने देखी हमारी सर्विस की हमने गाड़ियाँ नहीं लाई है। आप ये भी देखते 24 लाख की गाड़ी है, इस पे फाइनेंस है। अब ऐसे हालात हो गए कि हमारे घरों पे फाका कशी चल रही है। उनको सोचना था हमारे बारे में कि अगर हम ये कदम उठाएंगे कि इस रूट पे ऐसी कैपेसिटी है, अगर उन्हें 18 गाड़ियां डालें, हमने बोलते मत डालिए, नहीं डालनी थी 2 या 4 क्योंकि इनका रोजगार भी चल सकता था। हम उनको बोलते हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमारे साथ यही, हम तो कुछ जंग उठा नहीं सकते हैं कि अगर उनको इस रूट पे गाड़ी डालें, हम बोलते हैं 18 डालें, 18 में से वो 3 या 4 डालें कि वो भी चले, इससे पब्लिक को भी राहत मिलेगी, हमें भी रोज। नाजरीन खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे एक और छोटा सा तिजारती वक्फा।